हाय गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट को रिट्रीव कैसे करेंगे या फिर डॉक्यूमेंट को रीड कैसे करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है डेटाबेस से कनेक्शन कैसे बनाना है, कलेक्शन कैसे क्रिएट करना है, स्कीमा कैसे बनाना है, डॉक्यूमेंट कैसे इंसर्ट करना है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। अब जो इंसर्ट किया हमने डॉक्यूमेंट, उसको रीड कैसे करना है उसको देखेंगे। तो यहाँ मैंने थ्योरी पार्ट बहुत ही छोटा सा रखा हुआ है और प्रैक्टिकल पार्ट को मैंने बड़ा किया हुआ है, बिकॉज इसमें प्रैक्टिकल देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग रीड करने के लिए या फिर रिट्रीव करने के लिए फाइंड मेथड या फाइंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। द फाइंड मेथड रिटर्न्स ऑल अकरेंस इन दी सिलेक्शन। जो कुछ भी ये सिलेक्ट करेगा वो सारा का सारा ये रिटर्न करके आपको देगा। इसका सिंटेक्स बहुत ही ईजी सा है। फाइंड लिखते हैं, देन यहाँ पर फिल्टर ऑब्जेक्ट लिखना होता है, मतलब फिल्टर लिखना होता है ऑब्जेक्ट के तौर पर, फिर प्रोजेक्शन लिखते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पर, फिर आप ऑप्शंस लिखते हैं, उसके बाद आप कॉल बैक लिख सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर मैंने अवेट लिखा, फिर हम लोगों ने जो मॉडल होता है उस मॉडल के साथ इसको कॉल करना होता है। तो स्टूडेंट मॉडल हमने बनाया होगा, उसमें फाइंड लगाया और यहाँ पर मैंने फिल्टर में लगाया हुआ है नेम सोनम, यानी कि जिसका भी नाम सोनम है वह क्या करना है, उसका नेम और एज निकालना है। प्रोजेक्शन में मैंने लिखा है कि क्या क्या मुझे चाहिए, तो मुझे नेम और एज चाहिए। नेम कॉलन 1 लिखा है, मतलब नेम मुझे चाहिए, एज कॉलन 1 लिखा है यानी कि एज मुझे चाहिए। तो ये दो चीज़ें मुझे चाहिए। फिर हम लोगों ने स्किप 5 हम लोगों ने यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है, जो कि क्या करेगा, अगर हमारे पास पाँचवा कोई रिकॉर्ड है तो वो हमारा स्किप करके हमें दिखाई देगा। प्रैक्टिकली समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको थ्योरी को यहाँ पर बंद करते हैं और प्रैक्टिकल बात करते हैं इसका। चलिए एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ से हम लोग CH20 में आते हैं, CH20, और एक नया फाइल यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे app.js के नाम से, app.js। उसके बाद हम लोग इसके अंदर चलते हैं CD CH20, और फिर जो हमारा अपना काम है init y लिखकर पैकेज ट्रेशन फाइल क्रिएट कर लेंगे। देखिए हमने क्रिएट कर लिया। यहाँ से हम लोग इसको चेंज कर देते हैं डेव और नॉडमोन यहाँ पर कर देते हैं, नॉडमोन ऐप। और हम लोग ES6 यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए टाइप मॉड्यूल यहाँ पर लिखेंगे, टाइप और मॉड्यूल। और कुछ चीज़ हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जैसे कि हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सप्रेस, जो कि हम लोग एक्सप्रेस में काम करने वाले हैं, तो वो तो हमें इंस्टॉल करना ही है, तो इसको इंस्टॉल करना है। इसके बाद नोडमोन को इंस्टॉल करना है, जिसको भी मैंने कॉपी पेस्ट किया और इंस्टॉल करने के लिए लगा दिया। फिर मोंगूस में चाहिए, तो मोंगूस को भी कॉपी करके मैंने रखा, फिर हम इसको भी इंस्टॉल करेंगे। देखिए इसको भी मैं इंस्टॉल करा। EJS में यहाँ इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि व्यू में दिखाने वाला अभी नहीं हूँ। जब हम लोग सारा देख लेंगे कैसे हम लोगों ने इंसर्ट करना सीखा, फिर हम लोग अभी रीड करना सीख रहे हैं, फिर अपडेट करना, एडिट करना, जब ये सब कुछ सीख लेंगे तो एक CRUD का मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाऊंगा। उस वक्त हम लोग कंट्रोलर भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे इसमें, और इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग व्यू को भी। बट अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ हम लोग ऐसे ही टर्मिनल में इसका आउटपुट देखेंगे, जो भी आउटपुट हमें यहाँ पर मिलेगा। सबसे पहले डेटाबेस का कनेक्शन हम लोग बनाएंगे। तो मैं पुराने प्रोजेक्ट से ही इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। पुराना प्रोजेक्ट हमारा 19 था, जो कि हम लोगों ने देखा था बहुत ही डिटेल में। इसमें हमने सीखा था कि डॉक्यूमेंट को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट हमने इंसर्ट किया था उसी का एग्जाम्पल लेकर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसको रिट्रीव करने का कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो DB और मॉडल, ये दो चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ और इसमें पेस्ट कर देते हैं। अभी हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, तो हमें सब कुछ स्क्रैच से करने की आवश्यकता नहीं है। होपफुली आप लोग पूरे अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे। और ये जो app.js में ये कोड लिखा है, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ 20 वाले में। बस इतना ही करना है और कुछ हमें चाहिए नहीं। अभी कुछ चीज़ें मुझे इसमें से एडिट करनी पड़ेगी, जो नहीं चाहिए उसको मैं हटा दूंगा। जैसे कि मुझे अगर मॉडल वाले फोल्डर में बात करनी, जिसमें हम लोग student.js में देख रहे हैं, तो इसमें हमें mongoose चाहिए, हमें स्कीमा चाहिए। स्कीमा रहेगा तभी हमारा मॉडल क्रिएट होगा, और मॉडल हमारा रहेगा तभी हमारा फाइंड मेथड चलेगा। तो ये तो चाहिए मॉडल। ये क्रिएट करने वाला कोड नहीं चाहिए, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, उसी पर हम लोग काम करेंगे। फिर क्रिएट करने का पूरा कोड हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, इसमें अब क्या है, mongoose इंपोर्ट है, फिर स्कीमा है, और मॉडल जो क्रिएट किया हमने वह है। बस इतना ही है। अभी db.connect में देखते हैं। यहाँ पर हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, ये हमारा कनेक्शन बनाने का कोड है, ये हमारा एज इट इज़ रहेगा, इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। app.js में आते हैं, यहाँ पर ये नहीं चाहिए, क्रिएट नहीं करना है अभी हमें, हमारा ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ उसको हमें यूज़ करना है। ये डेटाबेस URL रहेगा, इसमें ये नहीं चाहिए होगा, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हमारा क्लीन हो गया कोड इस प्रोजेक्ट के लिए। हमें क्या करना है, रीड करना है। रीड किसको करना है मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग कंपास ओपन करते हैं। देखिए कंपास हमारा ओपन हो रहा है, इसको बड़ा कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखिए ये ओपन हो रहा है, इसको हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। और देखिए हमारे स्कूल DB नाम का एक डेटाबेस है, इसमें हमारा कलेक्शन है स्टूडेंट्स नाम का, इसमें डॉक्यूमेंट ही है सारे जो हमने इंसर्ट करके रखा हुआ था। अब इसी डॉक्यूमेंट को हम लोग अपने प्रोग्राम में यहाँ पर रीड कैसे करते हैं वो देखेंगे। हमने इंसर्ट करना देख लिया, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर पाते थे, बट अब इस डेटा को फैच कैसे करते हैं अपने प्रोग्राम में यहाँ पर, वो हम लोग देखने वाले हैं।
तो उसी डेटाबेस में काम करेंगे, स्कूल डीबी में ही। ठीक है, स्कूल डीबी में ही हम लोग काम करने वाले हैं और हमारा स्कीमा भी वही रहेगा और मॉडल भी हमारा वही रहने वाला है। तो देखिए कि रिट्रीव कैसे करते हैं, एक एक करके दिखाऊंगा और सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल मैंने दिमाग में रखा हुआ है और वो सारे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो हमारा जो काम रहेगा ज़्यादातर वो रहेगा student.js में, और बस यहाँ से फंक्शन एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट करके रन करने के लिए यहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करेंगे। अभी के लिए यहाँ पर यूज़ करें app.js में, लेकिन इसको हम लोग एक्चुअली में यूज़ करेंगे कहाँ पर, कंट्रोलर में। जब हमारा व्यू वगैरह इंट्रोड्यूस होगा इस पूरे स्ट्रक्चर में, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कंट्रोलर में कैसे इसको यूज़ करना है। बट अभी सिंप्लिसिटी के लिए ज़रूरी है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट में फोकस रहें। फिर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर स्ट्रक्चर कैसे करना है अपने प्रोजेक्ट को, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि सभी डॉक्यूमेंट को अगर मुझे रिट्रीव करना है तो कैसे कर सकते हैं, यानी कि रिट्रीव ऑल डॉक्यूमेंट। तो सभी डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करेंगे हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है फंक्शन बनाना, बट फंक्शन बनाकर ही हम लोग सारा काम करेंगे। तो ऑल गेट ऑल डॉक, एवर रिट्रीव ऑल डॉक, अब ऐसा भी लिख सकते हैं। ए सिंक बनाना पड़ेगा बिकॉज हमारा जो फाइंड रहेगा वो हमारा अवेट रहेगा, तो ए सिंक बनाना इसको ज़रूरी है। तो हम लोग ए सिंक बनाया, फिर हम लोग अवेट यूज़ करेंगे। अवेट, और जो मॉडल हमारा है इस मॉडल का हमें यूज़ करना है। इस मॉडल की सहायता से ही हम लोग फाइंड को कॉल कर पाएंगे। तो फाइंड हमारा फंक्शन है जो हमें सारे अकरेंस रिटर्न करके देगा। तो ये रिटर्न करेगा तो यार सी बात है, हमें कहीं ना कहीं इसको रखना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, इसमें रखेंगे। फिर इसको सिंपली CLG कर लेंगे। माफ़ कीजिएगा, ये मैंने क्या कर दिया भाई, CLG कर लेंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट को हम लोग CLG कर लेंगे। ठीक है, ये सेव कर दिया। अभी देखिए, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि हम लोगों ने गेट ऑल डेटा जो हमारा फंक्शन है, ये जब भी कॉल होगा तो ये चलेगा और ये स्टूडेंट मॉडल फाइंड करेगा, यानी कि स्टूडेंट में जो भी हमारा इस कलेक्शन के अंदर जो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा वह सारा का सारा ये रिजल्ट में डालेगा और रिजल्ट हमारा कंसोल होकर हमें दिखाई देगा। अब ज़रूरत है इस फंक्शन को रन करवाने की, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको करेंगे एक्सपोर्ट, नेम्ड एक्सपोर्ट गेट ऑल डॉक, और इसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। इंपोर्ट नेम्ड इंपोर्ट रहेगा तो गेट ऑल डॉक फ्रॉम कहाँ से, models/student.js, यहाँ से इसको सेव कर दीजिए। अभी ये फंक्शन बस हमें यहाँ पर कॉल करना है। तो यहाँ पर नीचे आते हैं और यहाँ पर इसको कॉल कर दिया, इसको कर दिया सेव। अभी ये फंक्शन जब भी हमारा कॉल होगा तो ये हमारा चलेगा, और ये चलेगा तो ये क्या करेगा, सभी को फाइंड करके डेटा को और मतलब डॉक्यूमेंट्स को, और हमें कंसोल लॉग होकर, यानी कि यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। एक बार कंसोल लॉग हमने कर लिया तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास अब हमारे हाथ में डेटा है। अब उसको हम लोग टर्मिनल में दिखाएं या वेब पेज में दिखाएं, वह हमारी मर्जी होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रन करके हम लोग npm run dev करेंगे। npm run dev, अगर कोई एरर नहीं रहा तो हमें देखिए डेटा हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जितने भी डेटा है हमारे पास वो सारे का सारा डेटा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए दिखाई दे रहा है सारा ऑब्जेक्ट के तौर पर। देखिए एरे ऑफ ये ऑब्जेक्ट का एक एरे बना हुआ है, ये एरे है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर पहला ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट में पहला डेटा जो कि सोनम का डेटा, आप देख सकते हैं नेम है, एज है, इसका फीस है, हॉबीज़ है, इज एक्टिव है। उस तरीके से दूसरा डेटा राहुल का है, तीसरा सुमित का, चौथा रोहन का, पांचवा सुमन, 6th नंबर में कुणाल, 7th नंबर में प्रीति, फिर 8 नंबर में कबीर और 9th नंबर में जय, यानी कि 9 कुल मिलाकर हमारे पास डेटा है। याद रखिएगा 9 डेटा है, 9। तो ये हमारा सारा डेटा हमें ये दे देता है। अभी मुझे मान लीजिए कि सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, यानी कि हमारा अभी अगर आप देखेंगे तो ये समझ में नहीं आता। ये डेटा एक ऑब्जेक्ट में दिखाई दे रहा है तो समझ में नहीं आ रहा, नेम, इस तरीके से मुझे सिर्फ ये चाहिए, नेम, एज, यहाँ इसमें से सिर्फ ये अमाउंट चाहिए, इसमें से डांसिंग और रीडिंग चाहिए, इसमें से ट्रू चाहिए, कमेंट में ऑब्जेक्ट तो ये हमें दिखाई ही नहीं दे रहा, तो सिर्फ यानी हमें सिर्फ डेट चाहिए। तो इसको कैसे ये करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए हम लोग यहाँ पर फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे। तो रिजल्ट हमारा एक एरे है, इसमें से फॉर ईच हमें यूज़ करना है, फॉर ईच, और यहाँ पर एक कॉल बैक लिखेंगे। इसको मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ, ये हमारा कॉल बैक रहेगा, और यहाँ पर आइटम, और इसमें CLG कर दूंगा मैं सबको। कर्ली ओपन कर्ली क्लोज दे देते हैं। चलिए इसके अंदर देखते हैं CLG करके, शायद आ जाए। ये आ नहीं रहा, अच्छा कोई नहीं, हम लोगों को लगता है मैनुअली लिखना पड़ेगा। ये मेरा भी VS कोड स्लो हो गया आई थिंक। तो console.log लिखेंगे और ये मैं इंटर कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। चलिए अभी हमारा एरर नहीं आना चाहिए, कोई एरर नहीं है। तो हमारा जो फॉर ईच करेगा क्या, इस रिजल्ट में से पहला जो आइटम होगा उसका आइटम में डालेगा। तो उस आइटम के अंदर है हमारा, देखिए आइटम, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, पहला ऑब्जेक्ट, इसमें नेम में जो भी है वो हमें दिखाई देगा। इसको सेव करेंगे।
सेव करने से हमारा सर्वर ऑटोमेटिकली रन करेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे नीचे, इसको मुझे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा एकदम नीचे, देखिए सिर्फ आपको नेम दिखाई दे रहा था, सोनम, राहुल, सुमित, रोहन, सुमन, कुणाल, प्रतीक, कबीर, जय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नेम हमें दिखाई दे रहा है। तो नेम तो हमने निकाल लिया। नेम निकालने के साथ ही मुझे एज निकालना है, तो यहाँ से मैं एज निकाल लेता हूँ। अभी सेव नहीं करूँगा, सेव करूँगा बाद में। उसके बाद फीस निकाल लेता हूँ। फीस निकालने के बाद हमारे पास है हॉबीज़, तो हॉबीज़ निकाल लेता हूँ। देखिएगा इसमें कुछ चीज़ हमें चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें कॉमा कॉमा देते जाना है वरना ये एरर दे रहा है। इस हॉबीज़ के बाद हमें इज़ एक्टिव देखना है, इज़ एक्टिव, और इज़ एक्टिव के बाद कमेंट, कमेंट्स, और इसके बाद हमारे पास एक ज्वाइन। तो ये हमने सब कुछ दे दिया। चलिए नेम में हमने कमेंट नहीं दिया तो यहाँ पर हमें एरर एक मिल रहा है। वो देखिए नेम हमारा इजीली मिल जाएगा, एज मिल जाएगा, फीस में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। हॉबीज़ हमारा एक एरे है। अगर हम लोग स्कीमा देखें अपना यहाँ स्टूडेंट में, यहीं पर ऊपर में ही देखिए हमारा हॉबीज़ एक एरे टाइप का था, तो हम लोग एरे में हम लोगों ने इसका डेटा इंसर्ट किया होगा। आप यहाँ पर देखेंगे, कंपास में आपको लेकर जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आपको दिखाई देगा तब तो मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, और जूम करते हैं, और जूम करते हैं, और जूम करते हैं। देखिए हॉबीज़ हमारा एक एरे है जिसके अंदर ये दो इस तरीके से है। इस तरीके से कमेंट हमारा ऑब्जेक्ट है जिसमें यहाँ पर हमारा वैल्यू था, हमें इस ये वैल्यू चाहिए तो यहाँ से, या और हमारा हॉबीज़ में से हमें ये डांसिंग और रीडिंग चाहिए, तो ये कैसे निकालेंगे, यही मेरा दिखाने का यहाँ पर मकसद है। तो अगर मैंने सिंपली इसको इस तरीके से किया कि आइटम डॉट नेम, एज, फीस, हॉबीज़, इज एक्टिव, कमेंट्स और ज्वाइन, तो क्या हमें सब कुछ मिल जाएगा, ये हमें देखने की ज़रूरत है। तो इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर, और ये जो हमारा है, ये मैं अभी ये जो रिज़ल्ट हमने किया था उसको कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और इसको करते हैं सेव। जैसे सेव करेंगे देखिए नीचे हमारा ये चलेगा, और ये क्या क्या हमें दे रहा है भाई, नीचे देखिए हमें क्या दे रहा है, नाम हमें अच्छे तरीके से मिल रहा है, एज मिल जा रहा है, फीस में हमें न्यू इस तरीके से ये एक ऑब्जेक्ट दे रहा है जो हमें चाहिए नहीं, और यहाँ पर ये एरे दे रहा है हॉबीज़, फिर हमारा जो इज़ एक्टिव ये ट्रू सही दे रहा है, फिर हमारा जो कमेंट है ये हमें एक ऑब्जेक्ट का एरे दे रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए, और ज्वाइन हमारा यहाँ पर सही तरीके से, और इसी तरीके से राहुल के लिए भी और बाकी सब के लिए। बट यहाँ तो गड़बड़ हो गया। देखिए नेम ठीक है, एज ठीक है, हमें फ़ीस को ठीक करना पड़ेगा। तो एक एक करके मैं ठीक करके वो दिखाता हूँ। फ़ीस जो है हमारा एक्चुअली में इस तरीके से हमें प्रिंट होकर दिखाता है, बट हमें ये चाहिए नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे एक स्ट्रिंग में। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टू स्ट्रिंग, और इसको सेव कर दिया। जैसे हम लोग सेव करेंगे, माफ़ कीजिएगा डॉट लिख कर करना था मुझे, कॉमा लिख कर नहीं, सेव कर दिया। तो ये टू स्ट्रिंग से हमारा क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रिंग में, और जिसकी वजह से हमें प्रॉपर फीस दिखाई देगा। तो इसको नीचे करते हैं, देखिए नीचे किया, सोनम का ऊपर लेकर आता हूँ मैं, सोनम कहाँ है, सोनम देखिए सोनम यहाँ पर है। देखिए अब नेम, एज और फीस हमारा अच्छे तरीके से हमें दिखाई देने लगा। 6540 पैसा, 8540 पैसा, इस तरीके से। अभी हमें हॉबीज़ ठीक करना है, इसमें डांसिंग और रेसिंग हमें दिखाई दे रहा है, तो इसको भी ठीक करेंगे। हॉबीज़ के 0 में क्या है भाई, ये हमें दे दो। उसके बाद हॉबीज़ के 1 में क्या है वो हमें देते। एरे है तो 0 1 का इंडेक्स बनेगा, तो वो हमने देख लिया। इज़ एक्टिव हमारा सही रहेगा। कमेंट्स में हमें 0 में मिलेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का एरे है, तो ऑब्जेक्ट का एरे है तो पहला ऑब्जेक्ट है 0 में, इसमें पहला ऑब्जेक्ट ही है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमने दिया हुआ नहीं है, तो इससे हमें एक पहला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। उस ऑब्जेक्ट में से निकालो किसको, वैल्यू को। वैल्यू को क्यों निकालो, बिकॉज वैल्यू में ही हमारा जो है, देखिए कमेंट हमारा एक एरे था जिसके 0 में हमारा ये एक ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग ने 0 नेक्स्ट लिखा, 0 ऑब्जेक्ट में डॉट वैल्यू करेंगे तो दिस इज गुड, ये हमें मिल जाएगा। अगर हमें पब्लिश डेट भी चाहिए तो हमें 0 में डॉट पब्लिश करके लिखना पड़ेगा, तो हमें पब्लिश डेट भी मिलेगा। इसका आईडी चाहिए तो हमें डॉट आईडी लिखना पड़ेगा, तो हमें आईडी मिल जाएगा। तो मैं इसमें से पब्लिश को भी निकाल लेता हूँ लगे हाथ, तो यहाँ से हम करेंगे पब्लिश, उसको कर दिया सेव। जैसे सेव करेंगे हम लोग, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो देखिए हमें नीचे यहाँ पर सब कुछ अब अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर मिल रहा है सोनम, फिर एज इसका, फिर इसकी फीस, इसकी डांसिंग, रीडिंग, हॉबीज़, फिर यहाँ से इज एक्टिव में ट्रू, और ये हमारा हो गया कमेंट, और ये पब्लिश्ड, कमेंट का पब्लिश्ड, और यहाँ से ज्वाइन का डेट। तो ये पब्लिश का डेट और टाइम, और ये ज्वाइन का डेट और टाइम, और इसी तरीके से सभी के लिए अभी डेटा हमें दिखाई दे रहा है। तो हमारा ये जो है बहुत बढ़िया हो गया। इसको अगर मैं इसी तरह से कर दूँ, देखिए हमारा बहुत बढ़िया हो गया, सारा एक एक करके डेटा हमें एक्सेस होकर मिल जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात हो गई। ये हमने सीख लिया कि एक एक करके अगर आपको निकालना हो तो कैसे आप निकालेंगे, वह मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये हम लोग बार बार नहीं देखेंगे,
इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर लिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का मैं कमेंट कर देता हूँ और सिर्फ ये जो रिज़ल्ट है इसको हाईलाइट करके रख देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है जी। तो गेट ऑल डॉग यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है। अभी इसमें से कुछ इसकी वैरायटीज़ मैं आपको दिखाता चलूँगा, क्योंकि एग्जाम्पल मेरे पास बहुत है तो एग्जाम्पल की कमी नहीं है। अभी क्या है, अभी ये है कि जैसे हमें सारा डेटा मिलता है तो हमें सभी डेटा का सभी प्रॉपर्टी मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सोनम का या सुमन का ही ले लेते हैं। सुमन का आप देख सकते हैं कि नेम भी मिल जा रहा है, एज मिल जा रहा है, फीस भी मिल जा रहा है, हॉबीज़ भी, इज एक्टिव भी, कमेंट भी। मगर मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि सभी का सिर्फ नेम और फीस मिले या फिर नेम और एज मिले। तो वह कैसे कर दें वो देखिए। देखना तो सभी का है लेकिन सिर्फ 2 प्रॉपर्टी मुझे देखना है। तो वह कैसे करते हैं वो देखिए। इसी को कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक, इसको करते हैं पेस्ट, और ये जो हमारा है ये मैं यहाँ से हटा दूंगा। ये फॉर ईच ये मुझे नहीं दिखाना, ये बस इतना रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रिट्रीव ऑल डॉक्यूमेंट विथ स्पेसिफिक फील्ड या फिर प्रॉपर्टी या फिर टेक्निकल वर्ल्ड में पाथ उसे आप कह सकते हैं। तो रिट्रीव ऑल डॉक्यूमेंट विथ स्पेसिफिक फील्ड्स, तो इस फील्ड को स्पेसिफाई कैसे करेंगे। अभी ये जो क्या करेगा, एक तो इसका हमने नाम चेंज कर देना है। इसका मैं नाम चेंज करके कर देता हूँ गेट ऑल डॉक स्पेसिफिक फील्ड, ये लिख दिया। इसको हमें करना पड़ेगा एक्सपोर्ट, ताकि हम लोग इसको इंपोर्ट करके वहाँ पर यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर ये काम कर लेते हैं। यहाँ पर इसको करते हैं इंपोर्ट और यहाँ पर हम लोग इसको कॉल करेंगे। ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ जिससे कि हमें ऑल डेटा ना दिखाई दे, सिर्फ हमारा ये वाला फंक्शन काम करेगा। तो सिर्फ ये फंक्शन ही हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी। तो ये क्या करेगा, ये हमें अभी के लिए सारा डेटा दिखा देगा। अभी हम इसको सेव करके रन कर दें, जो कि ऑटोमेटिक हमारा हो रहा है नोडमोन की वजह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें सारा डेटा, ये हमें सारा डेटा दिखाई देता है। देखिए सभी डेटा का सारा प्रॉपर्टी हमें दिखाई देता है। बट हमें ऐसा चाहिए नहीं। देखिए यहाँ पर कबीर का भी अगर आप देखेंगे तो नेम भी, एज भी, फीस भी और सब कुछ दिखाई दे रहा है। बट हमें ऐसा चाहिए नहीं था, हमें सिर्फ नेम और एज चाहिए। सभी का चाहिए बट सिर्फ नेम और एज। तो वह कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्शन मिलता है, फंक्शन आप इसको कह सकते हैं। इसमें मिलता है सेलेक्ट। इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या आपको चाहिए। तो आप कॉट्स में जैसे मुझे नेम चाहिए और एज चाहिए, कॉमा नहीं देना है, स्पेस देना है, कॉमा नहीं देना और अलग अलग कॉट में नहीं लिखना है, सेम कॉट में के अंदर में लिखना है। पहला प्रॉपर्टी मुझे नेम चाहिए, दूसरा मुझे एज चाहिए। तो मुझे ये 2 चीज़ें चाहिए। इसमें मैंने सेव किया, सेव करते मेरा ऑटोमेटिकली ये चलेगा। और यहाँ पर अगर आप आकर देखेंगे तो यहाँ पर सभी का सिर्फ आपको नेम और एज ही मिलेगा। सभी का मिलेगा बट सिर्फ नेम और एज, बाकी फीस, हॉबीज़, वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं मिलेगी। अगर कल को मुझे नेम एज के साथ अगर फीस भी चाहिए हुआ तो मैं यहाँ पर फीस लिख दूंगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद अब देखेंगे तो अभी हमें यहाँ पर देखिए नेम भी मिलेगा, एज भी मिलेगा और फीस भी साथ में मिलेगा। तो आपकी पर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से फील्ड को चाहते हैं, उसको आप सेलेक्ट के अंदर में लिखेंगे तो ये आपको करके देगा। मैं यहाँ पर नेम, एज सिर्फ ये 2 चीज़ें ही लिख देता हूँ। तो ये पहला तरीका हो गया इसको करने का। इसी तरीके से एक और तरीका है, ये हम लोग क्या करें, इंक्लूड करें कि हमारा जो भी रिजल्ट आता है उसमें ये 2 चीज़ें सिर्फ इंक्लूड करो और वही हमें दिखाओ। तो ये इंक्लूड करने का तरीका होगा। इसमें कमेंट में लिख दूंगा या फिर अभी ही लिख देता हूँ। यहाँ पर इंक्लूड हम लोग कर रहे हैं, इंक्लूड, इसको मैं थोड़ा वाइड कर देता हूँ। अब इसी को करने का एक और तरीका है, इसमें भी इंक्लूड हम लोग करेंगे। इसको ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ। और देखिए इसको करने का क्या तरीका है, इसमें आपने जो ये लिखा हुआ है एक ही कॉट के अंदर में, अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा तो इसको हटाइए। सेलेक्ट के अंदर आप अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, और पहले नेम अगर चाहिए तो नेम, फिर इसको कॉट बंद कर देना है, फिर कॉमा देना है और इस तरीके से एज, यानी कि अलग अलग करके यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। ऊपर वाला और ये वाला दोनों इक्विवेलेंट है और आपको रिजल्ट भी बिल्कुल वही सेम देगा। ये सब मिलकर सेम वही रिजल्ट देगा। देखिए नेम और एज हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। तो ये हो गया। अब इसको नीचे करते हैं। कुछ और तरीके हैं, देख लीजिए उसको भी। अगर आप ऑब्जेक्ट की तरह इसको लिखना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। कमेंट, इसको कॉपी पेस्ट किया, इसको कमेंट किया और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। ये भी इंक्लूड करने का तरीका है। आपको नेम, अगर नेम आपको देखना है तो नेम और इसका वैल्यू आपको 1 देना, यानी कि 1 मीन्स अभी आपको इसको देखने का है। एज 1 दे, यानी कि ये दोनों ही चीज़ें आपको चाहिए, इसलिए इनका वैल्यू आपने दिया है 1 1। तो ये भी वही है और ये भी आपको सेम वही रिजल्ट आउटपुट में देगा। नेम और एज आपको निकाल कर देगा फाइंड करके। तो ये हो गया। अभी कुछ चीज़ें देखिए, ये अभी तक हम लोग इसको इंक्लूड करने का देख रहे थे। अब एक्सक्लूड करने का देखिए। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है कि ये अभी हमने इंक्लूड किया तो ये 2 चीज़ें सिर्फ हमें दिखाई दे रही थी। मतलब यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे वह आपको इंक्लूड करके रिजल्ट में दिखाया जाएगा। बट एक्सक्लूड करेंगे तो जो आप यहाँ पर लिखेंगे उसके अलावा, यानी कि इसको छोड़कर जो भी रहेगा वह दिखाई देगा। यानी कि यहाँ जो लिखेंगे वह आपको दिखाई नहीं देगा। तो एक्सक्लूड कैसे करते हैं वह देखिए, आपको दिखाता हूँ।
इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इसको कॉपी करता हूँ मैं। एक्चुअली मैं तीनों को ही कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज तीनों ही तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये मैंने तीनों को कॉपी पेस्ट किया और कमेंट कर देते हैं। सबसे पहले इस वाले को कमेंट्स आउट करेंगे, ये हमारा एक्सक्लूड हो रहा है यहाँ पर से, तो हम लोग एक्सक्लूड स्पेलिंग, ठीक है ना। तो ऐसे लिखना है। यहाँ पर क्या करना होता है, इसको कमेंट करते हैं। यहाँ पर क्या करना होता है कि आपको माइनस देना होता है। यहाँ पर माइनस दीजिए और यहाँ पर भी माइनस दीजिए। दोनों जगह माइनस देंगे तो ये और ये दोनों एक्सक्लूड हो जाएगा और बाकी का जो कुछ भी रहेगा वो आपको रिजल्ट के तौर पर देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग इसमें आते हैं। कोई एरर नहीं है। देखिए नेम आपको नहीं मिलेगा और आपको एज नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फीस दिखाई दे रहा है, हॉबीज़ और एक्टिव दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी नेम एज नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीज़ मिलेगी। तो ये एक्सक्लूड कर दिया गया। इसी को लिखने का एक और तरीका है, एरे के तौर पर अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर आपको सिर्फ माइनस और यहाँ पर भी माइनस लिखना। इसको कर दीजिए सेव। सेव करने के बाद बस बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी और आपको आउटपुट मिलेगा एक्सक्लूड होकर। अब इसी को करने का ऑब्जेक्ट वाला ये भी तरीका है। इतना तरीका क्यों दिया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर 1 लिखने के बजाय आप यहाँ पर 0 लिखेंगे तो ये आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इसको सेव कीजिए और रिज़ल्ट आपका अभी भी वही सेम रहेगा, एक्सक्लूड करके आपको चीज़ें दिखाई जाएगी। ओके जी, तो ये हो गया। देखिए अभी ये क्यों दिया गया, देखिए एक तो इससे हो जा रहा था काम, तो ये क्यों दिया गया। मान लीजिए कि आपने बाय डिफ़ॉल्ट अपना जो नाम लिखा हो डैश के साथ लिखा हो, तो फिर ये तो काम करेगा नहीं, बिकॉज आपका नाम ही डैश है, डैश नेम है, तो फिर ये तो काम करेगा नहीं। उस केस में आप ये ऑब्जेक्ट वाला यूज़ कर सकते हैं। आपका नाम कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस लगा के भी अगर आपका नाम है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका जो वैल्यू होता है उस पर ये डिपेंड करता है। तो इस वजह से हर किसी का कोई ना कोई वजह है और यूज़ केस है। तो ये हो गया कि आप ऑल डॉक्यूमेंट निकाल रहे हैं, बट स्पेसिफिक फील्ड्स को कैसे निकालेंगे उसके बारे में जानकारी। एक और तरीका देख लीजिए जो कि आपको आपके काम आ सकता है। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, इनमें से किसी एक को कॉपी पेस्ट करते हैं, या फिर मैं इसको लिख कर दिखाता हूँ। ये एक्सक्लूड है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। कमेंट को मैंने चेंज नहीं किया है, यहाँ पर एक्सक्लूड, यहाँ पर एक्सक्लूड। एक और तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, लिख कर दिखाता हूँ। कॉन्स्ट लिखा, रिजल्ट इक्वल अवेट, और स्टूडेंट मॉडल है हमारा, स्टूडेंट मॉडल डॉट फाइंड लिखना है, फाइंड। और यहाँ पर सबसे पहले खाली ऑब्जेक्ट लिखिए, ये हमारा हो गया फिल्टर ऑब्जेक्ट। ये हमें कुछ भी नहीं देना इस वक्त, हमें यहाँ पर प्रोजेक्शन देना है। तो प्रोजेक्शन हमारा ये नेम और एज, तो ये हमारा प्रोजेक्शन हो गया। अब बस ये हमें बस लिखना था, ये हमने चेंज गलत लिख दिया हुआ, यहाँ पर कॉन्स्ट लिखना है। तो बस इसी से हमारा काम हो जाएगा। सेम यहाँ पर जो हमने काम करते वही काम लोग इस चीज़ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमें डॉट सेलेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इससे भी हमें आउटपुट मिलेगा क्या, सभी डॉक्यूमेंट उसके, लेकिन नेम और एज ओनली। यहाँ पर कॉमा नहीं देना, नेम और एज ओनली। तो इसको हम लोग करते हैं नीचे और देखिए कि इसका हमें रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। देखिए हमें नेम और एज मिल रहा है। तो इस तरीके से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिंटेक्स हो सकता था उतना मैंने इसमें आपको कवर करके बताया हुआ है। इसको कर देता हूँ कमेंट्स आउट ऊपर वाले को, और ये सारा कोड आपके पास मौजूद रहेगा। तो ये आपने देखा कि ऑल डॉक्यूमेंट को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ये आप तो सभी डॉक्यूमेंट का सारा फील्ड या फिर सभी डॉक्यूमेंट का कुछ स्पेसिफिक फील्ड निकालना हो। अभी देखिए कि सिंगल डॉक्यूमेंट कैसे आप निकालेंगे। सिंगल डॉक्यूमेंट अगर आपको रिट्रीव करना हो या फिर रीड करना हो तो कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं रिट्रीव सिंगल डॉक्यूमेंट। तो नाम लिखते हैं फंक्शन का मैं नाम लिख रहा हूँ गेट सिंगल डॉक इक्वल ए सिंग रहेगा ये, और यहाँ पर एरो लिख देते हैं और हमारा इस तरीके से फंक्शन बनेगा। सब ऊपर कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो कॉन्स्ट रिजल्ट, बिकॉज एक है तो रिजल्ट तो हमारा आएगा ही, इक्वल अवेट, और यहाँ पर हमारा जो मॉडल है वह स्टूडेंट मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी। तो हम लोग आईडी के थ्रू इसको फाइंड करेंगे और यहाँ पर आईडी का वैल्यू आपको देना होता है कॉर्ड के अंदर में। फिर इससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए, फिर आप यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए पहले इतना करके दिखाता हूँ, साथ में हम लोगों को इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्सपोर्ट पहले कर लेते हैं, तो पेस्ट किया। फिर यहाँ पर अगर हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसको पेस्ट किया, इसको कमेंट कर देंगे बिकॉज अब उसकी आवश्यकता नहीं है, अब इसकी आवश्यकता है। फिर ये हमने कर दिया। अभी इसको देखिए कि एक तो हमें आईडी चाहिए, तो आईडी में मिलेगा कहाँ से, आईडी हमने बहुत बार यहाँ पर रिट्रीव किया हुआ है। इन्हीं में से किसी को एक को कॉपी कर लेता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर आईडी इतना है, तो सुमन का मैं, कुणाल का मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से ये आईडी है, इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। देखिए कॉपी कर लिया, अब सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो
आईडी के थ्रू कैसे आप डेटा निकालेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आईडी है, जिसकी भी आईडी है कुणाल की वैसे है, तो कुणाल रिजल्ट में आएगा और उसका पूरा हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। उसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद इसको हम लोग जैसे ही हम लोग इसको सेव करते हैं वैसे हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए हमें यहाँ पर कुणाल का एक ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाता है। कुणाल का है और जिसकी आईडी हमने दी थी उसका हमें यहाँ पर कुणाल का हमें देखने को मिलता है। अभी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक चीज़ का ध्यान आपको क्या रखना है कि ये हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। पहले जब हम लोग ऑल करते थे तो ऑल के समय हमें ये ऑब्जेक्ट का एरे रिटर्न करता था, तो वहाँ पर हम लोग फॉर ईच यूज़ करते थे। बट यहाँ ऑब्जेक्ट एक रिटर्न कर रहा है सिंपल सा, तो यहाँ फॉर ईच आपको यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर मुझे कुणाल का सिर्फ नाम अगर निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, रिजल्ट डॉट नेम ऐसे लिख दूंगा, तो मुझे फॉर ईच यहाँ यूज़ करने की आवश्यकता नहीं। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ, ऊपर वाला मैं कमेंट कर देता हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा। और देखिए हमें सिर्फ कुणाल यहाँ पर दिखाई देता है। उसी तरीके से कुणाल का एज चाहिए तो कॉमा देकर रिजल्ट डॉट एज, तो कुणाल का एज हमें मिल जाएगा। देखिए कुणाल का नाम और एज मिल गया। उसी तरीके से कुणाल की फ़ीस चाहिए तो यहाँ पर हम लोग रिजल्ट डॉट फीस, और इसको स्ट्रिंग में बदलना पड़ेगा, सभी को पता है, टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस कैपिटल। इसको सेव कर दें। देखिए हमें इसका फीस भी यहाँ पर मिल जा रहा है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जैसे एक्सेस करते हैं जावास्क्रिप्ट में बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर फॉलो करना है। ओके जी, तो ये हमारा एक स्पेसिफिक डेटा कैसे निकालना है वो हमने देख लिया। अभी अगर इसकी आईडी की बात करें, ये जो आईडी आपको दिखाई दे रहा है, ये आईडी भी अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, जो कि मैं आपको दिखा नहीं रहा, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। उसको हम लोग देख सकते हैं, रिजल्ट डॉट अंडरस्कोर आई, उसको कीजिए सेव, और होपफुली यहाँ पर आईडी आपको दिखना चाहिए। देखिए आपको दिखाई दे रहा है न्यू ऑब्जेक्ट आईडी, तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं मीन्स इसको आप टू स्ट्रिंग करके स्ट्रिंग में बदल सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा स्ट्रिंग में बदलें, बिकॉज ये टाइम स्टैम्प का आपका स्ट्रिंग हेक्सा होता है वैल्यू, तो आप चाहें तो इसको टाइम स्टैम्प में बदल सकते हैं। यानी कि ये डॉक्यूमेंट कब क्रिएट किया गया था वही टाइम स्टैम्प इसका आईडी बनाया जाता है, जैसे कि हर डॉक्यूमेंट का आईडी यूनिक रहे। तो अगर आप इसको टाइम स्टैम्प में बदलना चाहते हैं तो कि बेहद ही ईजी सा हमारे पास एक फंक्शन है, टू टाइम स्टैम्प, स्टैम्प का एस स्मॉल होना चाहिए। ये वाला फंक्शन इसमें लगाइए, इसको सेव कीजिए। अब देखिएगा ये हमारा ऐप क्रैश क्यों कर रहा है भाई। तो इसमें आईडी टू टाइम स्टैम्प, टू नहीं, माफ़ कीजिएगा, टू नहीं, गेट यहाँ पर लिखना होता है, गेट टाइम स्टैम्प्स, टाइम स्टैम्प। अभी हमारा ये क्रैश नहीं करेगा। देखिए हमें अभी जो हमारा आईडी था वो हमारा टाइम स्टैम्प में चेंज हो गया, नाम, एज और जो भी है हमारा फीस वो हमें दिखाई दे रहा है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, अगर आपको आईडी को कभी टाइम स्टैम्प में बदलना तो ये एक ईजी सा फंक्शन हमें मिल जाता है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको करता हूँ कमेंट और ऊपर वाले को करते हैं हाईलाइट। अब देखिए कि जब आप सिंगल डॉक्यूमेंट रिट्रीव कर रहे होते हैं उस वक्त आपको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रिट्रीव करना होता है। कैसे करेंगे, जिसके अभी क्या है, अभी आईडी भी आ रहा है, नेम भी आ रहा है, एज भी आ रहा है, फीस भी आ रहा है, हॉबीज़ भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, पर मुझे सिर्फ नेम और एज चाहिए। तो वह कैसे करते हैं वह देखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऊपर में देखा था उसी के लगभग हम लोग वैसे ही काम करेंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, ये हमारा जो है इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें चेंज करेंगे। ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ, यहाँ से इसको हटा देते हैं। और हम लोग क्या करने वाले हैं, रिट्रीव सिंगल डॉक्यूमेंट विथ स्पेसिफिक फील्ड। तो यहाँ पर विथ स्पेसिफिक फील्ड, इसका नाम हम लोग चेंज कर देंगे। इसका नाम हम लोग कर देंगे गेट सिंगल डॉक स्पेसिफिक फील्ड, और इसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे इस फंक्शन को। यहाँ पर भी यहाँ फंक्शन का लाइन लग जाएगा। मैं अलग अलग फंक्शन में दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग अलग अलग चीज़ें आप जॉब कर सकें अच्छे तरीके से। यहाँ पर आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, ये हमें कमेंट कर देना है। अब इसका कोई काम नहीं, इसका काम है। सेव नहीं किया अभी तक मैंने, बस इसको मैंने लिख दिया हुआ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें अभी हमारे सब कुछ मिल जा रहा है बट हमें सब कुछ नहीं चाहिए। एक तो आईडी पहले फाइंड करो, उसके फाइंड करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ मुझे देना नेम कॉमा एज, बस ये दो चीज़ें मुझे देना। तो ये मुझे लिखना है, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर रिजल्ट, यहाँ पर सबसे नीचे देखिए रिजल्ट सिर्फ नेम और एज आपको देगा। एक ऑब्जेक्ट देगा रिटर्न में जिसकी भी आईडी मैच करेगी और उसका सिर्फ नेम और एज आपको ये फाइंड करके देगा। तो सिंगल जब आपको डॉक्यूमेंट आप रिट्रीव करते हैं और स्पेसिफिक फील्ड आपको चाहिए तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, तो ये मैंने हटा दिया। अभी देखिए कि अगर आपको, अभी हमने आईडी के थ्रू इसको रिट्रीव किया, अभी कोई भी फील्ड हो, आईडी नहीं, कोई भी फील्ड, किसी भी फील्ड का हम लोग नाम लिखते हैं, जैसे कि नेम सोनम जिसका भी हो वह मुझे चाहिए, नेम कुणाल जिसका भी हो वह मुझे चाहिए। तो वह कैसे फाइंड कर दिया। फिर एज अगर 25 किसका है वह मुझे चाहिए।
तो वह कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए, यानी कि हम लोग अभी देखने वाले हैं रिट्रीव डॉक्यूमेंट बाय फील्ड या फिर प्रॉपर्टी या फिर पाथ, जो भी कहना चाहे आप कह सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अपना बनाएंगे फंक्शन, तो यहाँ फंक्शन आते हैं, यहाँ पर बनाएंगे कॉन्स्ट लिखा और फंक्शन का नाम लिखेंगे गेट डॉक बाय फील्ड इक्वल एसिंक, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा पैरेंथेसिस, यहाँ पर कॉन्स्ट लिखिए, कॉन्स्ट लिखने के बाद यहाँ पर रिजल्ट इक्वल अवेट और स्टूडेंट मॉडल स्टूडेंट का एस मैंने यहाँ स्मॉल में लिखा हुआ है क्या, मॉडल का स्टूडेंट मॉडल मैंने ये स्मॉल में लिखा हुआ है, आई बिलीव ये स्मॉल में, वेल कोई बात नहीं, स्मॉल में भी है तो कोई दिक्कत नहीं, रहने देते हैं अभी के लिए। उसको बाद में जब हम लोग प्रैक्टिकल एक प्रोजेक्ट देखेंगे तब देखेंगे कि एक्चुअली में ऐसे भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट मॉडल हमने लिखा हुआ है, उसके बाद इसमें हमें डॉट फाइंड लगाना है, अभी फाइंड ही लगेगा, फाइंड बाई कोई ऐसा कुछ इसमें लगेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग अभी इसको कंसोल लॉग करते हैं रिजल्ट को, तो इससे क्या होगा, इससे हमें सारा डाटा मिल जाएगा। हम लोग को ये जो हमारा ये जो मेथड है इसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं और इंपोर्ट करते हैं और यहाँ से इसको कमेंट करेंगे और फिर यहाँ पर पेस्ट तो सेव कर दिया। तो गेट डॉक बाय फील्ड ये हमने कॉल किया तो हमारा ये चलेगा, और हमारा यहाँ देखिए अभी क्या होगा, अभी फाइंड लगाया तो ये ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला हमारा ये आ गया, ये वाला, और ये क्या करता है सारा डॉक्यूमेंट हमें रिट्रीव करके देगा। तो कंसोल में हमें क्या मिलेगा, सारा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। देखिए सारा डॉक्यूमेंट हमें जय के, प्रीति, कुणाल, ये सब कुछ मिल जा रहा है। तो मुझे सब तो चाहिए नहीं था, मुझे चाहिए था नेम के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, यहाँ पर नेम प्रॉपर्टी या फिर फील्ड का नाम, फिर इसका क्या वैल्यू देना चाहते हैं, मैं देना चाहता हूँ सोनम। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जिस भी किसी का नाम नेम प्रॉपर्टी में सोनम वैल्यू है, सिर्फ वो मुझे फाइंड करके दो। अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल दो, अगर सिंगल है तो सिंगल दो। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद जब हम लोग इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा कि सिर्फ सोनम ये नाम, इस नाम से एक ही बंदा है, एक ही बंदी है, तो ये हमें मिल जाता है। बट ये रिटर्न हमें एक एरे कर रहा है, ये भी ध्यान में रखना है। तो अगर मल्टीपल होगा तो हमें एरे करेगा तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न होकर मिलेगा। जैसे कि अगर इसी को मैं एक और मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर कि एज का दिखाता हूँ कि एज जिसका भी 25 है वो मुझे दिखाऊँ। ऊपर वाला कमेंट कर देते हैं, सेव किया। तो एज 25 मल्टीपल लोगों की होगी। अगर मल्टीपल लोगों की है तो देखिए ये पहला ऑब्जेक्ट में 25 एज राहुल का मिल रहा है, फिर रोहन का भी एज 25 है तो ये भी मिल जा रहा है, प्रीति के एज 25 है तो ये भी मिल जा रहा है। तो ये 3 रिजल्ट हमारे पास चल कर आते हैं। तो ये फील्ड के अकॉर्डिंग, फील्ड के बेस पर कैसे आप रिट्रीव करेंगे वह मैंने आपको दिखाया। अगर डेटा निकालना हो, डेटा खींचना हो तो कैसे खींचेंगे, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ सोनम को और एक ही डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमें सोनम यहाँ पर मिल जा रही है। अब सोनम चूँकि एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो एरे का पहला ऑब्जेक्ट 0 पर है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करना पड़ेगा। मतलब देखिए मैं वो करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इसको करते हैं कमेंट, रिजल्ट 0 पहला ऑब्जेक्ट, पहला एरे का पहला जो प्रॉपर्टी है उस पर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे नेम लिखना है। इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी सोनम नाम। ठीक है, उसी तरीके से कॉमा देते जाइए। जैसे कॉमा दिया मैंने, रिजल्ट और 0 पर ही है ये क्या, एज। उसी तरीके से रिजल्ट 0 पर ही है क्या, डॉट फीस। इसको टू स्ट्रिंग में बदलना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग। इसको कर दिया सेव और देखिए हमें सोनम, उसकी एज और उसका फीस ये सब कुछ मिल जाता है। ओके जी, तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं और आप अगर ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो आप सारे क्वेरीज कर पाएंगे रिट्रीव से रिलेटेड। तो ये हमने देख लिया फील्ड के थ्रू कैसे करना होता है। अभी मान लीजिए कि फील्ड के थ्रू ही हमने किया, बट हमें स्पेसिफिक चाहिए। अभी क्या हो जा रहा है कि हमें एज भी मिल जा रहा है, नेम भी मिल जा रहा है, फीस भी मिल जा रहा है, हॉबीज़ भी मिल जा रहा है, सब कुछ मिल जा रहा है, बट मुझे ऐसा चाहिए नहीं, मुझे स्पेसिफिक चाहिए। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसका हम लोग चेंज कर देंगे। पहले तो एक तो मैं यहाँ पर ये चेंज कर देता हूँ कि हम लोग देख रहे हैं रिट्रीव डॉक्यूमेंट बाय फील्ड विथ स्पेसिफिक फील्ड, और इसका नाम चेंज कर देंगे। जो इसका फंक्शन का नाम है वो हमारा हो जाएगा गेट डॉक बाय फील्ड स्पेसिफिक फील्ड। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें ठीक रहेगी। ये मैं हटा देता हूँ इसमें, ये इसका रखते हैं नॉर्मल सा रखते हैं, ईजी सा रखते हैं, ये रखा। अभी इस चीज़ को मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इसको एक एग्जांपल में दिखाने के लिए, और यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं, कॉमा इंपोर्ट किया और इसको हमें कॉल करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसको कमेंट करते हैं नीचे, इसको कॉल करते हैं।
तो अभी क्या होगा, अभी ये हमारा ऊपर वाला ही है जिसमें हमें सारे हमें सोनम नेम जिसका हुआ था हमें मिल जा रहा है, बट उसका सारा प्रॉपर्टी हमें, सारा फील्ड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नेम भी, एज भी, फिजिकल, बट मुझे ऐसा ही नहीं, मुझे सिर्फ इसका नेम और एज चाहिए। तो वह कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको बस सिंपल से यहाँ पर क्या करना है, डॉट लिखिए और सेलेक्ट, जो हमने ऊपर में देखा हुआ है सेलेक्ट, और आप जैसे मर्जी वैसे वाले यूज़ कर लीजिए। अगर मैं नेम और एज सिंपली इस तरीके से यूज़ करना चाहूँ तो वह भी कर सकता हूँ। इसको मैंने सेव किया, जैसे सेव करेंगे देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ नेम और एज दिखने को मिलेगा। तो आपने ये जो तरीका ये मैंने यहाँ से किया हुआ है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, अगर आपको एक्सक्लूड करना तो इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें इस वाले में भी। तो सब कुछ मैं आपको करके दिखा नहीं रहा, बट आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया कि हाँ ये इस तरीके से हो सकता है। अभी हम लोगों को ये कर देना है, ये इसमें कुछ नहीं करना, एक नया हम लोग बनाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि लिमिट कैसे करना है। अभी हमारा क्या हो रहा है कि अगर हम लोग सभी को फाइंड करते हैं तो सारा डेटा चला रहा है, सारा डॉक्यूमेंट चला रहा है। अगर मुझे लिमिट करने की नहीं, मुझे सिर्फ 4 डेटा ही देखना है, तो वह कैसे करते हैं वह देखिए। तो मैं एक यहाँ पर बताऊँ कॉन्स्ट, और ये हमारा जाएगा गेट लिमिटेड डॉक हम लोग निकालेंगे यहाँ से एसिंक, और ये हमारा हो जाएगा कॉन्स्ट। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, लिखने के बाद यहाँ से हमें फाइंड तक का कॉपी कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक का, ये हमने यहाँ से तक का कॉपी किया। और ये मुझे नहीं चाहिए नेम, इसमें ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और कंसोल रिजल्ट ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। तो अभी ये क्या करेगा, अभी मैं एक तो इस मेथड को, इस फंक्शन को हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट करके इसको लगा देते हैं रन होने के लिए, तभी तो हमारा एग्जाम्पल दिखेगा, वरना कैसे दिखेगा। तो ये हमने लगा दिया इसको रन होने के लिए। तो अभी क्या हो रहा है, ये मैं देखने वाला था यहाँ पर, सब बढ़िया ना, हाँ सब बढ़िया। ये जब रन होगा तो ये हमारा चलेगा। और अभी क्या होगा कि ये फाइंड ऑल करेगा, और जितना भी डॉक्यूमेंट है 9 डॉक्यूमेंट हमारे पास, तो 9 हमें रिट्रीव करके यहाँ पर दिखा देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 9 दिखाई देगा। ये भी यानी कि 9 आप गिनेंगे तो आपको सोनम से लेकर जय तक 9 आपको देगा, बट मुझे 9 चाहिए नहीं, मुझे इसको लिमिट करना, मुझे सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट ही चाहिए। तो यहाँ पर आप डॉट लिमिट कितना चाहिए, 4, तो आप यहाँ पर 4 लिख दीजिए और इसको सेव कीजिए। अब आपको 4 ही दिखाई देगा। तो दिखाता हूँ मैं, ये नीचे आते हैं और कहाँ गया, यहाँ से शुरू हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो सोनम 1, राहुल 2, सुमित 3 और रोहन 4, बस आपको 4 ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखाई देता है। बाकी आप इस तरीके से लिमिट कर सकते हैं कि आपको कितना देखना है, 10 देखना है, 5 देखना है, जितना देखना है उतना आप लिमिट कर सकते हैं। इसी को लिखने का एक और तरीका है, वह देख लीजिए। यहाँ पर कॉन्स्ट लिखिए रिजल्ट, ये तो सेम रहेगा, इक्वल अवेट स्टूडेंट मॉडल डॉट फाइंड। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है हमारा फिल्टर। तो फिल्टर में कुछ भी नहीं देना, इसको खाली छोड़ दीजिए। प्रोजेक्शन कुछ नहीं देना, तो नल इसको लिख कर छोड़ सकते हैं। और हमें यहाँ पर लिखना होता है ऑप्शन। तो लिमिट जो आता है हमारा ऑप्शन में आता है, तो यहाँ पर यहाँ कर्ली ओपन कर्ली क्लोज करके इस तरीके से लिमिट 4, ये भी आप तरीका अपना सकते हैं। इसको मैंने किया सेव, देखिएगा हमारा यहाँ पर सेम वही 4 हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। तो रोहन पहला, सुमित दूसरा, राहुल तीसरा और फिर सोनम 4। तो आप ऐसे वैसे लिखें या ऐसे लिखें, या तो आप इसको फॉलो कीजिए फिर इसको फॉलो कीजिए, किसी को भी फॉलो कर सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने आपको दिखाया नहीं, बट आप देख लीजिए। जब हम लोग कर रहे थे रिट्रीव डॉक्यूमेंट बाय फील्ड विथ स्पेसिफिक फील्ड, तो हमने इसका एग्जाम्पल देखा हुआ था सेलेक्ट करके, बट आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हाईलाइट करके दिखाता हूँ, देखिए इस तरीके से फाइंड के अंदर में क्या हमें चाहिए वो हमने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर प्रोजेक्शन लिखते हैं। जो मैंने यहाँ पर नल लिखा हुआ है वह उसका वैल्यू मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आप फाइंड के अंदर में भी इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो दोनों का मतलब सेम होता है, इसका भी और इसका भी, दोनों का ही मतलब सेम होता है। तो इसमें भी ये लिखें या फिर ऊपर वाला लिखें, दोनों सेम होता है। भले भविष्य में किसी एक को रिमूव न कर दिया जाए ऑफिशियल डॉक से, इसलिए मैंने दोनों ही आपको दिखा दिया। अब जो भी होगा वह दोनों ही आपको पता होगा। तो ये हो गया लिमिट करने की बात। अभी स्किप करने की बात मैं आपको बताता हूँ कि स्किप कैसे करते हैं। इसी को पूरे को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर बस लिख देंगे रिट्रीव स्किप डॉक्यूमेंट। यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे इसका नाम, तो इसका नाम कर देता हूँ मैं गेट स्किप डॉक, इसका नाम चेंज कर दिया। और यहाँ पर लिमिट नहीं लिखना है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और जो चीज़ हटानी होगी हटाएंगे बाद में। इसको कॉपी किया, इसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे
यहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए मैंने लगा दिया। इसी को इंपोर्ट करना है यहाँ पर, ताकि हम लोग इसका काम कर सकें, इसका आउटपुट देख सकें। और हमने इसको किया यहाँ से कमेंट, और फिर यहाँ पर लगा दिया हमने इसको रन होने के लिए। तो अभी क्या है, स्कीप का मतलब क्या होता है कि मुझे ये जो है एक, मान लीजिए कि पहला मुझे नहीं चाहिए, दूसरा मुझे नहीं चाहिए, इस तरीके से मैं स्कीप कर देना चाहता हूँ उसको। तो अभी क्या, अभी ये आपको सारा डेटा दिखा देगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद अभी हम इसको देखें, यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक सर्वर रिस्टार्ट होता है। तो हमें सारा डेटा यहाँ पर देखिए, सोनम से लेकर जय तक का सारा डेटा दिखाई देगा। ये जय दिखाई दे रहा है, कबीर दिखाई दे रहा है, यह सोनम तक आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। के ऊपर में राहुल सोनम, देखिए यहाँ से हमारा शुरू हुआ सोनम तक है, बट मुझे सोनम नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ स्कीप कर दूंगा 1। तो यहाँ पर आइए डॉट स्कीप, और यहाँ पर 1 लिख दीजिए, तो ये सोनम स्कीप कर दी जाएगी। इसको जैसे सेव करेंगे हमारा सर्वर रिस्टार्ट होगा। और अभी जो हमारा आउटपुट हमें मिलेगा, देखिएगा नीचे से मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए जय दिख रहा है, कबीर दिख रहा है, प्रीति दिख रही है, कुणाल, और यहाँ से हमारी सुमन, फिर रोहन और सुमित, फिर राहुल, और ये राहुल के साथ ये खत्म हो जाता है। सोनम यहाँ से गायब है, तो सोनम को स्कीप कर दिया गया। उसी तरीके से 1 2 3 4 जो भी आपको लिखना है यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसी को लिखने का तरीका एक और है, ये वाला। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग फिल्टर में कुछ भी नहीं, नल में नल ही रहने देते हैं, यानी कि प्रोजेक्शन में कुछ भी नहीं। और यहाँ लिमिट की जगह पर आपको लिखना होता है स्कीप। लिमिट की जगह पर आप क्या लिखेंगे, स्कीप। तो बस इसको लिखिए और ये उसी तरीके से काम करेगा। सेव किया, यहाँ पर 4 को मैं स्किप न करके 1 को स्किप करवा देता हूँ, सोनम को स्किप करवाते हैं। अभी आप इसको देखेंगे तो सोनम आपको मिलेगी नहीं, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा सिवाय सोनम के। देखिए राहुल तक का ये हमारा शुरू है, सोनम स्किप कर दी गई। तो ये हो गया ये सारी चीज़ें लिखने के तरीके। ओके, ये हम लोग कर देते हैं यहाँ से कमेंट से आउट। अब देखिए कि डॉक्यूमेंट को काउंट कैसे करते हैं, यानी कि कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है वो काउंट कैसे करना है। तो काउंट डॉक्यूमेंट, इसी में से किसी एक को कॉपी कर लेते हैं, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी आगे आ चुके हैं हम लोग, हमें ये चाहिए नहीं, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। एक से ही हमारा काम हो जाएगा इसमें, ये हटा दिया मैंने। और यहाँ पर हमें नाम पहले चेंज कर देना है, इसको हम लिखते हैं गेट डॉक काउंट। ये लिखा, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कॉपी किया, एक्सपोर्ट कर देंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट किया, यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ आते हैं और यहाँ पर कॉमा देके इसको इंपोर्ट किया और इसको कमेंट कर देंगे, और नीचे करके अपना ये फंक्शन कॉल है। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हमारा ये चलेगा, और ये क्या करेगा, अभी के लिए स्कीप करता है, बट स्कीप हमें चाहिए, हमें काउंट करना है। तो फाइंड रहने देते हैं, और यहाँ पर आपको एक नया चीज़ मिल जाएगा जो कि काउंट डॉक्यूमेंट्स, ये वाला आप कॉल कीजिएगा इसमें। तो ये आपको नंबर ऑफ जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको रिजल्ट में देगा, फिर रिजल्ट में आपको वह देखने को मिलेगा। चलिए आपको दिखाता हूँ नंबर ऑफ कितने होंगे, 9 होंगे हमारे पास, बिकॉज मैंने आपको शुरू में काउंट करके बताया था। देखिए 9 आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप काउंट करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ की सहायता से काउंट कर सकते हैं। तो ये काउंट हो गया। अभी शॉर्टिंग देखिए, अगर आपको शॉर्ट करना है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में तो कैसे करेंगे। तो इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ काउंट लेने के बजाय शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गेट शॉर्टेड डॉक, गेट शॉर्टेड डॉक, ये लिख दिया। इसको हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ जाकर इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ से कॉमा इंपोर्ट किया और इसको कमेंट करके इस वाले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो शॉर्ट कैसे करना है वो देखिए। तो काउंट करने का हमने लिखा, शॉर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली शॉर्ट इस तरीके से लिखना है। तो जो कुछ भी हमारे पास है उसमें क्या करो, शॉर्ट करो, लेकिन किसके बेस पे शॉर्ट करो, एज के बेस पे शॉर्ट करो। तो मैंने एज यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर मैंने दे दिया 1। तो इसको मैंने क्या सेव, जैसे को सेव करेंगे देखिए कि हमें क्या किस तरीके से ये शॉर्ट होकर मिलता है, ऊपर से देखना पड़ेगा इसको हमें। तो देखिए यहाँ से कहाँ से शुरू हो रहा है भाई, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो सोनम पहले आती थी बट अब ये एज से शॉर्ट हो गया है, तो 21 बढ़ते हुए क्रम में हमें मिलेगा। तो 21, फिर 21 है तो ये 21, फिर 25, फिर ये 25, फिर 25, फिर 27, फिर 27, फिर 29, और देखिए ये बढ़ते हुए क्रम में हमें शॉर्ट करके दे रहा है। अगर हमें घटते हुए क्रम में करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये जो 1 लिखा है इसको 1 ना लिख कर हमें -1 लिखना पड़ेगा। फिर इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग इसको वापस से, ये मैं ऊपर से दिखाऊंगा आपको, ये घटते हुए क्रम में हमें मिलेगा। तो सबसे ऊपर में सुमित है 29, 29 इसका एज है इसी वजह से, फिर 27, फिर 25, देन हमें मिलेगा 21। तो ये घटते हुए क्रम में हो गया।
तो घटते हुए क्रम में चाहिए तो -1 लिखना है और बढ़ते हुए में चाहिए तो सिंपली पॉजिटिव में लिखना है। ये हो गया शॉर्टिंग का काम। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप शॉर्टिंग कर सकते हैं एज या नंबर के साथ, आप अगर नेम के साथ शॉर्टिंग करना चाहें तो नेम के साथ भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं। सेम तरीका रहेगा, बस आपको नेम और यहाँ पर 1 लिखना है, नेम और -1 लिखना है। असेंडिंग डिसेंडिंग में करने के लिए प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव में लिखना होता है। तो ये होगा शॉर्टिंग का। भी आप मिक्स भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। जितने भी हमने यहाँ पर दिखाया मैंने आपको, अगर आपको मिक्स करके कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखना हो तब लिख सकते हैं। मैं आपको छोटा सा एक नमूना दिखाता हूँ इसका कि कैसे आप मिक्स करेंगे दो चीज़ों को। तो हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ मिक्स, यानी कि आप ये जो हमने अभी तक देखा एग्जाम्पल्स को मिक्स करके कैसे यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पर हम लिखेंगे मिक्स डॉक का ये एग्जाम्पल है। इसे कॉपी किया, सबसे पहले तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देते हैं और यहाँ पर इंपोर्ट करके इसको लगा देता हूँ। यहाँ पर आया, मैं इसको पेस्ट किया और इसको कमेंट करके नीचे मैंने इसको कॉल कर दिया। पर जो अब देखिए कि यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, तो ये मैं यहाँ से यहाँ तक हटा देता हूँ, ये लिखने की आवश्यकता नहीं था। और यहाँ पर देखिए कि क्या मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शुरू से मैं लिख रहा हूँ कॉन्स्ट लिखा, रिजल्ट लिखा, इक्वल अवेट और स्टूडेंट मॉडल डॉट फाइंड, ये तो लिखना ही है। साथ में अभी मैं यहाँ पर कोई भी फिल्टर नहीं लगा रहा, लेकिन मैं यहाँ पर प्रोजेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, वो भी ऑब्जेक्ट वाला। तो नेम मुझे चाहिए तो मैंने 1 लिख दिया और मुझे चाहिए एज तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, ये प्रोजेक्शन में लिख दिया। अब हम लोग ऑप्शन सेट करेंगे, ऑप्शन यहाँ पर मल्टीपल सेट करेंगे। जैसे कि मुझे लिमिट करना है कि भाई लिमिट कर दो, तो मतलब हमारा जो भी हमारा आउटपुट आएगा उसको मुझे लिमिट करना है कि 5 से ज़्यादा नहीं दिखाना, तो मैंने लिमिट 5 कर दिया। लेकिन इसमें क्या करना है, स्कीप कर देना किसको, जिसका भी 1 रहे, जो भी 1 है फर्स्ट वाले को स्कीप करके 5 दिखाना है। इसको कर दिया सेव, तो ये सभी को देखेगा, सभी से हमें नेम और एज दिखाई देगा, लेकिन 5 ही दिखाई देगा और फर्स्ट वाला स्कीप करके दिखाई देगा। तो देखिए कि क्या इसका आउटपुट आता है। इसको करते हैं नीचे और सबसे ऊपर जाते हैं, कहाँ से ये शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ आई थिंक। ओके, हमें यहाँ पर आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा, हमें कंसोल नहीं किया इस वजह से आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा। तो CLG कंसोल कर लेते हैं रिजल्ट को, अभी हमें ये दिखाई देगा। तो मैंने इसको सेव किया, अभी देखिए यहाँ पर तो हमें सोनम दिखाई नहीं देगी बिकॉज हमने फर्स्ट वाले को स्कीप कर दिया हो इसी वजह से। तो फर्स्ट स्कीप कर दिया तो सोनम देखिए आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। नेम एज दिखाई दे रहा है बिकॉज हमने प्रोजेक्शन में नेम और एज का रखा हुआ था, तो वो हमें दिखाई देता है। और 5 दिखाई देगा बिकॉज हमने इसको लिमिट 5 किया हुआ है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, कहाँ गया फिर से गिनते हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ कुणाल फिफ्थ। बस 5 ही डेटा आपको दिखाई देगा, 5 डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देगा। इस तरीके से मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें प्रोजेक्शन को मिलाया, फिर मैंने लिमिट को भी इसमें मिला दिया और मैंने स्कीप को भी मिला दिया। तो इस तरीके से मिक्स करके भी आप इसका यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। बस आपका दिमाग सही तरीके से काम करना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। ये हो गया। अभी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ 2 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है, जो कि कंपेरिजन कैसे आप करके निकालेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ग्रेटर देन अगर मुझे निकालना है या फिर लेस देन निकालना है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या फिर नॉट इन, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वह कैसे होती हैं, तो वह देख लीजिए। उसके लिए हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर लिखेंगे, कंपैरिजन क्वेरी ऑपरेटर इसको बोलते हैं, क्वेरी ऑपरेटर। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट कॉम्प डॉक, यानी कंपैरिजन डॉक इक्वल एसिंग। और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से। पहले इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो कॉम्प डॉक को कॉपी किया और यहाँ पर आकर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर आएंगे हम लोग इसको चिपकाने के लिए, यानी कि इंपोर्ट करने के लिए। यहाँ आया मैं और इसको करेंगे कमेंट और फिर यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे कि क्या हमारे पास क्या क्या कंपैरिजन ऑपरेटर। हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसके पास नॉट इक्वल टू, और एक एरे रहेगा जिसमें वैल्यू है यानी उसके बेस पर हमें निकलेगा, और एक एरे रहेगा जिसमें वैल्यू नहीं है उसके बेस पर हमें निकलेगा। तो वह मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पर, ताकि आपको अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से समझ में आए। हमें लिखना है कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल अवेट, और यहाँ पर स्टूडेंट मॉडल का यूज़ करेंगे, डॉट फाइंड ही हमें लिखना है। और हमारा जो यहाँ पर लिखने का तरीका होगा कंपैरिजन ऑपरेटर का, वह देखिए। तो हमें किसके बेस पर कंपेयर करने के, किस फील्ड के, जैसे कि नेम पर, एज पर, फीस पर, किस पर हमें लगाना है। अगर हम लोग ग्रेटर देन लगाते हैं
तो किसके बेस पर, नेम के बेस पर, एज के बेस पर, किसके बेस पर, तो वो हमें यहाँ पर लिखना था सबसे पहले। तो कर्ली ओपन कर्ली क्लोज लिखिए, एज के बेस पर, तो एज हमने लिख दिया फील्ड का नाम, फिर एज के बेस पर उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से कर्ली ओपन कर्ली क्लोज लिखना है और यहाँ पर लिखिए डॉलर सिंबल GT, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, डॉलर सिंबल GT, ये इसे ही ऐसे ही लिखना है, कुछ और आप नहीं लिख सकते, ये कीवर्ड है समझ लीजिए। 25, तो मैंने कहा कि फाइंड करो वो डेटा, वो डॉक्यूमेंट जिसकी एज ग्रेटर देन 25 हो, ग्रेटर देन 25 जिसकी भी एज हो, वो सारा डेटा फाइंड करके रिजल्ट में डालेगा और फिर वो हमें यहाँ पर कंसोल होकर दिखाई देगा। रिजल्ट क्या, मैंने इसको करते हैं सेव, और जिसकी भी एज ग्रेटर देन 25 होगी वो हमें यहाँ पर आउटपुट में देखने को मिलेगा अगर कोई एरर नहीं रहा तो। देखिए जय 27 है तो ये दिखाई दे रहा है, कुणाल 27 तो ये दिखाई दे रहा है, सुमित 29 है तो ये दिखाई दे रहा है, फिर सोनम 27 है तो ये दिखाई दे रहा है, बाकी 25 वाला नहीं दिखाई दे रहा है, और 25 से कम 21 था वो अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये ग्रेटर देन हो गया। अभी मुझे 25 का चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो इसमें आते हैं हम लोग और GTE लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू। इस केस में इसको ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ। इस केस में क्या होगा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 जो भी रहेगा वो दिखेगा, यानी कि 25 भी अब हमें दिखने लगेगा। इसको मैंने किया सेव, देखिए यहाँ पर 27 दिखाई देगा, 25 भी हमें दिखाई देने लगा, 27, 25 और 25 से ऊपर, तो अब ये डेटा हमें ये कंपेयर करके निकाल के हमें दे देगा। तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू। मैं यहाँ पर कमेंट भी लिख दूंगा थोड़ी देर में, आप लोग बस ऐसे देख लीजिए, मैं कमेंट में आपको लिख कर दूंगा कि क्या क्या है। इस तरीके से लेस देन अगर देखना हो तो कैसे करेंगे, लेस देन के लिए LT होता है, LT यानी कि लेस देन 25, तो लेस देन 25 हमारे पास 21 है, तो देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा डेटा 21 का, बस दो 21 ही हमारे पास लेस देन 25 में। अभी लेस देन इक्वल टू करना है तो वह कैसे करेंगे, तो लेस देन इक्वल टू में क्या मिलेगा 21 और 25, तो LTE लिखना है, इससे लेस देन इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आते हैं और यहाँ पर देखिए आपको 21 दिखाई देगा, फिर 25 भी दिखाई देगा, 21 और 25, तो 21 और 25 यानी कि लेस देन और इक्वल ये हमें दिखाई देता है। अभी नॉट इक्वल का देखिए एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हम लोग देते हैं नॉट इक्वल। नॉट इक्वल के लिए आपको लिखना है NE यानी कि नॉट इक्वल, ये जो 25 के इक्वल नहीं हो उसको निकालना है। तो 25 की इक्वल नहीं है तो 21 में मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा और 29 मिल जाएगा, सिवाय 25 के बाकी सारी चीज़ें मिल जाएगी। देखिए 25 मिल जा रहा है, माफ कीजिएगा 27 मिल जा रहा है, फिर 21 भी मिल जा रहा है, 27, फिर 21, 29 और 27, 25 कहीं नहीं मिलेगा बिकॉज ये नॉट इक्वल है। जो 25 के इक्वल ना हो वो हमें निकाल के देना है, तो वो हमें निकाल के ये दे दे रहा है, तो ये नॉट इक्वल हो गया। अभी कुछ चीज़ें और देखिए, ये हम लोग, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इन, इसको इन बोलते हैं, इन यानी कि एरे, हम लोग यहाँ पर एक एरे देंगे, यहाँ पर एक इस तरीके से देने के बजाय एक एरे देंगे। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी एज 21 और 25 होगा, यानी कि इस एरे में जो भी वैल्यू है वह अगर किसी का एज है तो वह मुझे डेटा दो। तो मैंने इसको सेव किया, तो जिसकी भी एज 21 और 25 होगी वह डेटा हमें मिल जाएगा। तो हम लोग इसको नीचे करते हैं और देखिए जिसकी भी एज 25 है, ये 25 और 21, तो 21 इसकी है तो ये मिल जा रहा है, 25 इसकी तो ये मिल जा रहा है, 21 और 25 का आपको डेटा मिल जाएगा। 27 और 29 का नहीं मिलेगा बिकॉज हमने उसको यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। इसी के जस्ट अपोजिट होता है एक कि जो इस एरे में नहीं है, तो इसको बोलते हैं NIN, नॉट इन एरे। जो इस एरे में नहीं है वह मुझे दिखाओ, जैसे 21 और 25 के अलावा बाकी जो होगा वह हमें देखने को मिलेगा। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अगर यहाँ पर आप हम लोग आते हैं नीचे, देखिए मैं 27 दिखेगा, 29 दिखेगा, 29 दिखेगा, 27 दिखेगा, 21 और 25 नहीं दिखेगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा इसका कहानी। तो ये सारे थे क्या कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इसी को कंपैरिजन ऑपरेटर, मैं यहाँ पर कमेंट लिख दूंगा कुछ देर में, बट वो मैं अकेले लिख के कर दूंगा, आपको यहाँ पर टाइम देने की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। ये कंपैरिजन ऑपरेटर था। इसी तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, तो चलिए आपको लॉजिकल ऑपरेटर भी कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पर लॉजिकल क्वेरी, इसी पूरे को कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये सब कुछ चाहिए नहीं तो यहाँ से यहाँ तक का मैं हटा देता हूँ। इसका नाम चेंज कर देंगे, ये हमारा LOG डॉक, मैं इसका नाम देता हूँ LOG डॉक। इसको करेंगे कॉपी, कॉपी करके यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर हम लोग इसको मेंशन भी कर देंगे। ओके, मेरा ये गलती से
इस तरीके से हम लोगों ने मेंशन कर दिया LOG डॉक। चलिए बढ़िया, इसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया हुआ है। अभी यहाँ पर हमें ये इस तरीके से नहीं लिखना, इसको मैं हटा देता हूँ। हमें लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या मिल, लॉजिकल ऑपरेटर में हमें मिल जाता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नोर, लॉजिकल नॉट, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो लॉजिकल और का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू माना जाएगा। लॉजिकल एंड में क्या होता है कि दोनों ही ट्रू होने चाहिए तभी आपका ट्रू माना जाएगा। और नॉट में तो आपको पता है कि नॉट मीन्स नॉट, नहीं है तो है तो नहीं है। तो चलिए एग्जांपल देते हैं जिससे कि हमें ये और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो हमें फाइंड में मैं आपको एक पहला एग्जांपल दिखाता हूँ लॉजिकल का। यहाँ पर आपको लिखना कैसे हुआ देखिए, आपको कर्ली ओपन कर्ली क्लोज करना है और यहाँ पर ऑपरेटर लगाना है सबसे पहले। तो यहाँ पर एंड लगा दिया, फिर कॉलन देना है, फिर यहाँ पर एरे देना है और एरे के अंदर में आप ऑब्जेक्ट लिख दें। तो मैंने पहला ऑब्जेक्ट लिखा एज और यहाँ पर लिख दिया 27। फिर हम लोग इसको कॉमा देंगे, ये ऑब्जेक्ट खत्म। दूसरा ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं फीस और कॉलन, इसका हम लोग लिखते हैं 65,000 हो जाएगा 6,500.4। तो इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एज 27 और 6,540 पैसा होना चाहिए डॉक्यूमेंट का। अगर है तो रिजल्ट में हमें मिलेगा। ये दोनों ही चीज़ें ट्रू होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसका एज 27 हो और उसकी फ़ीस इतनी होनी चाहिए, तभी वह डॉक्यूमेंट हमें फाइंड होगा और वह हमें मिलेगा। तो ये स्ट्रिक्टली है कि एक डॉक्यूमेंट एक ही होना चाहिए, उसमें एज भी सेम ये 27 होना चाहिए और फीस भी इतना होना चाहिए, तभी हमें वो मिलेगा। तो मैं इसको सेव करूँ, सेव करके अगर हम लोग यहाँ पर देखें टर्मिनल कहाँ गया भाई मेरा, तो देखिए हमें यहाँ पर सोनम की एज 27 है और इसका फीस है 6,540 पैसा। अगर मैं इसे चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये 16,000 कर दिया, 16,540 पैसा, इसको मैं सेव करूँ। तो अभी क्या हमारे पास कोई ऐसा है जिसका कि एज 27 हो और जिसकी फ़ीस सेम उसी डॉक्यूमेंट की फ़ीस 16,504 नहीं है। इस समय कोई भी यहाँ पर दिखाई था, हमें एम्प्टी एरे यहाँ पर रिटर्न होकर मिलता है। और ये एरे रिटर्न करता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी आपके पास, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास आ सकते हैं। तो ये एंड के केस में होता है कि ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, दोनों ट्रू होगा तभी हमारा ये डेटा हमें प्रोवाइड करेगा, वरना नहीं करेगा। अभी इसी के जैसे हम लोग एक और देखेंगे, और ऑपरेटर। और में दोनों में से कोई एक भी होगा तो हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं और लिख दूँ तो बस इतना और लिखना होता, और कुछ नहीं लिखना होता। तो इसमें हमने क्या किया, और लिख दिया। तो ये क्या करेगा, एज 27 जिसका है अगर वह मिल जाता है तो बढ़िया, उसी को दिखा देगा। अगर 6,500 मिल जाता है तो हाँ, अगर ये मिल जाता है यही इसी को दिखा देगा, यानी कि दोनों में से कोई एक भी अगर मिल जाएगा तो ही हमें काम करेगा। हम लोग इसको सेव कर दें और देखिए एज मिल गया 27, इसका फीस है 8,400, बट इससे उसको मतलब नहीं है। 27 इसको एज मिला, इसने इसको दिखा दिया। मल्टीपल दिखा रहा है बिकॉज बहुत सारे ऐसे हैं जिसका 27 एज है, इस वजह से मल्टीपल हमें दिखा रहा है। इसको फीस से कोई लेना नहीं है। अगर किसी का फीस अगर हमें मैच कर जाता है, फॉर एग्जांपल 8,400 ये हमने कर दिया और हमने कर दिया इसको 27 की जगह पर ये 26 कर दिया, इसको सेव कर देते हैं। तो हमें सिर्फ यहाँ पर देखेंगे आप कि एज जिसकी भी 26 होगी वह या तो मिलेगा, या फिर जिसकी भी फीस 8,400 होगा वह मिलेगा। तो देखिए ये जो इसकी जो जे की एज है 27 है, तो इससे इसको मतलब नहीं है, एक तो मिल रहा है ना। फीस तो ये इसका 400 आपकी जगह 8,400 है, तो ये तो मिला ना। तो इसी वजह से इसको इसने दिखा दिया। यहाँ पर देखेंगे कुणाल की एज तो 27 है, तो ये मैच नहीं कर रहा, मगर फीस तो मैच कर रहा है, तो इसको इसने इस डॉक्यूमेंट को दिखा दिया। तो और क्या कहता है, और कहता है कि दोनों में से कोई एक भी अगर मैच करेगा तो मैं वह डॉक्यूमेंट आपको रिटर्न करके दे दूंगा। एंड क्या कहता है कि दोनों ही मैच करने चाहिए तभी मैं दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अभी इसको थोड़ा सा और मैं आपको एक थोड़ा सा बड़ा इसमें दिखाता हूँ, थोड़ा सा और क्रिटिकल। दोनों को ही कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी नहीं करते यार, मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको। कॉन्स्ट लिखा, रिजल्ट इक्वल अवेट, और यहाँ पर स्टूडेंट मॉडल डॉट फाइंड, और यहाँ पर हम लोग जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग चीज़ें चेंज करेंगे। ये हम लोग एंड यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर एंड लिखा, और एंड के बाद हम लोग अपना एरे लिखेंगे। एरे के अंदर में ये पहला ऑब्जेक्ट रहेगा और कॉमा देकर दूसरा ऑब्जेक्ट। अभी देखिए मैं इसमें किस तरीके से लिखता हूँ। इसमें मैं लिख रहा हूँ कि
पहले ऑब्जेक्ट में मैं एज लिख रहा हूँ, लेकिन एज में मैं इस तरीके से 27 या 25 देने के बजाय यहाँ पर मैं कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करूँगा। तो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करने के लिए कर्ली ओपन कर्ली क्लोज और यहाँ पर GT यानी कि ग्रेटर देन 25 ऐसे मैंने लिख दिया। तो मैंने कहा कि जिसकी भी एज ग्रेटर देन 25 होगी वह यहाँ पर पकड़ लेगा, यानी कि वह ट्रू माना जाएगा। और यहाँ पर फीस में हम लोग सेम वही लिख देते हैं, कोई सा भी लिख देते हैं। फीस हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं, इसमें सेम नॉर्मल सा रखता हूँ, इसमें भी आप लगा सकते हैं बट इसको मैं नॉर्मल लिखता हूँ 6504 यानी कि 40 पैसा। ये तो जिसकी भी एज 25 से प्लस होगी और फीस 6540 पैसा होगा वह हमें यहाँ पर रिटर्न होकर मिल जाएगा। इसको सेव किया और यहाँ पर दोनों ही ट्रू होने चाहिए, ध्यान रहे। तो एज 25 प्लस यानी कि 27 आ सकता है, तो ये, और देखिए फीस भी मिल रहा है, तो दोनों मिल रहा है। एंड ऑपरेटर है, दोनों मिलना चाहिए, तो दोनों मिला तो हमें ये रिटर्न होकर मिल गया। बाकी किसी का भी और मैच नहीं कर रहा। 25 प्लस तो बहुतों का होगा बट इस जो फीस है वह सिर्फ एक ही बंदे का इतना है, इसी वजह से हमें ये सिर्फ एक मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये 8400 रुपीज़ ये वाला, तो हमें देखिएगा मल्टीपल मिलेगा। इसको मैंने किया सेव। अभी देखिए हमें एक ये कुणाल का मिल जाएगा। कुणाल का 27 एज है यानी कि 25 से प्लस और इसका फीस 8440 पैसा है। जय का भी 25 से प्लस एज है और फीस ये, तो हमें मल्टीपल मिल जाता है। ओके जी, तो ये हो गया एक हमने देखा ये वाला। अभी मैं इसको और के साथ अगर आपको दिखाऊं तो और के साथ भी ये इजी उसी तरीके से काम करेगा। यहाँ पर बस और कर देते हैं। अब ये दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाता तो वो हमें दिखा देगा। तो ये ज़्यादा लफड़ा नहीं करता, ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। जाहिर सी बात है दोनों को अपने अपने काम के लिए बनाया गया है, यहाँ स्ट्रिक्ट और नॉन स्ट्रिक्ट की बात नहीं होती। तो इसमें से दोनों में से कोई एक भी अगर होता है तो वो आपको रिटर्न करके दे देगा, यानी कि 25 प्लस जिसका भी होगा वह दिखा देगा। 27 है, 29 है, फिर 27 है, फिर 27 है तो ये दिखा दिया। और फीस 8400 अगर किसी का होगा तो वह दिखा दिया। इसका है तो ये दिखा दिया, इसका है तो ये दिखा दिया। इसका नहीं है बट इसका एज तो 29 है यानी 25 से प्लस है तो ये दिखा रहा है। इसका भी देखिए हमें 8400 रुपीज़ नहीं है इसका भी फीस, बट इसका एज तो 25 से प्लस है तो ये हमें दिखा रहा है। तो ये हो गया एंड और ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ कंबाइन करके कैसे आप यूज़ करेंगे उसके बारे में जानकारी। अब इसी की तरह मैं आपको नॉट दिखा देता हूँ एक, जो कि ईजी है, काफ़ी ईजी होता है ये। तो यहाँ पर आते हैं और ये मैं पूरा हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि नॉट का लिखने का तरीका अलग होता है। फाइंड में यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको एज लिखना है, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज करके एज, और फिर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। यहाँ पर आपको नॉट लिखना है, नॉट, और फिर कॉलन, और यहाँ पर ग्रेटर देन कंपेरिजन ऑपरेटर करके मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ 25। तो 25 जिसकी नहीं है एज वह मुझे दिखाओ, यानी ग्रेटर देन 25 जिसकी नहीं है वह मुझे दिखाओ। तो ये मैंने लिखा, मैंने यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन जिसकी नहीं है तो 21 की नहीं है, और यहाँ पर एक और है 25 ग्रेटर देन इक्वल मैंने नहीं लिखा हुआ है तो ये 25 को यहाँ पर ले लेगा, और यहाँ पर देखिए 21, और यहाँ पर भी 25 और एक हमारा 25 है। तो ये जिसकी नहीं है वह हमें देता है। इसी तरीके से एक नॉर होता है, यानी कि और का जस्ट अपोजिट होता है वो, तो वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको करते हैं कमेंट, और इसको क्या लिखने का तरीका है वो देखिए। कर्ली ओपन कर्ली क्लोज करना है और यहाँ पर आपको लिखना है नॉर। नॉर लिखने के बाद आपको एक एरे देना है, फिर ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और कमा देकर ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पहले ऑब्जेक्ट में हम लोग एज लिखेंगे, एज 27, और यहाँ पर लिखेंगे फीस, और फीस हमारा जाएगा 6500.40 पैसा। सो कर दीजिए सेव। तो ये नॉर है, देखिए ये किस तरीके से काम करता है। एज मैंने 27 लिखा और हमने फीस इतना लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो आउटपुट हमें मिलेगा उसको हमें देखने की आवश्यकता है। तो इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक भी रहे तो उसको नहीं यहाँ पर डालना है। तो 21 है एज, और फीस है हमारा 6, इसका 87, तो दोनों में से कोई भी मैच नहीं कर, तो ये हमारा इंक्लूड किया गया है। इसमें देखेंगे हमारा एज है 25 और फीस है हमारा इतने, इसमें से कोई इंक्लूड नहीं किया गया। और इसी तरीके से आपको सबको मैच कीजिए। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो 27 एज का हो या फिर जिसकी फ़ीस 6540 पैसा हो, ऐसा कोई भी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट मिलेगा नहीं। तो ये क्वेरी था, ये पूरा का पूरा क्वेरी जो मैंने आपको बताया, ये सब कुछ क्वेरी से रिलेटेड है। और भी बहुत सारे दुनिया भर के हैं बट उतना सब कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं। इतने में आप समझ सकते हैं कि 1 घंटे से ज़्यादा का ये बन चुका है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, जब भी आप एक्सप्रेस में मंगूस में काम कर रहे हो तब, कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स सा आपको स्ट्रक्चर लिखने का क्वेरी करने का अगर मन कर रहा है, मीन्स अगर डिमांड कर रहा है आपका प्रोजेक्ट, तो एक बार आप मंगूस के डॉक्यूमेंटेशन में जाकर ज़रूर से देखिए, और या फिर MongoDB के
डॉक्यूमेंटेशन में जाकर, या फिर आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको ये दिखाऊं, मैं लिखा कंपैरिजन ऑपरेटर मोंगोडीबी, मुझे एंड और चाहिए, तो मुझे ये देखिए डॉक्यूमेंट में ये लेकर जाएगा मोंगोडीबी के। देखिए मोंगोडीबी का डॉक्यूमेंट अगर ओपन हो जाए जल्दी से, तो देखिए ये जो हमने देखा वह सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इक्वल ये भी है, इक्वल भी एक है जो कि हमने देखा नहीं, तो और भी बहुत सारे जगह आप यहाँ पर देख सकते हैं। NIN हमने देखा, NE देखा, LTE हमने देखा, LT हमने देखा, IN देखा, GTE देखा, GD देखा, और EQ बस मैंने नहीं देखा, बाकी हमने सब कुछ देखा। आप इसको देख लीजिएगा, ये मुझसे मिस हो गया है, ये आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये किसको कैसे यूज़ करना होता है, किस तरीके से इसका सिंटेक्स होगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो एक बार डॉक्यूमेंटेशन में ज़रूर आकर फॉलो कीजिएगा, चाहे या तो मोंगोडीबी में हो या फिर मंगूज़ में हो, कहीं भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो कोई भी आपको लगे कि आपके प्रोजेक्ट में एक कॉम्प्लेक्स सा क्वेरी आपको लिखना है जो कि आपको नहीं अभी पता चल पा रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसका शॉर्टकट आपको दे दिया गया होगा डॉक्यूमेंटेशन में, और डॉक्यूमेंटेशन में भी ना मिले तो आप थोड़ा सा पूछ लीजिए अपने सीनियर से। अगर उसके पास जो नॉलेज नहीं तो फिर आपको अपना तिकड़म लगाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपना खुद का क्वेरी लिखना पड़ सकता है, खुद का कोड लिखना पड़ सकता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारे रिट्रीव का आज देखा पूरा ये वीडियो, रिट्रीव का है या फिर आप रीड का है, डॉक्यूमेंट को रीड करने का या फिर डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करने का, यानी कि CRUD में C हमने क्रिएट देख लिया था, R हम लोग रीड यहाँ पर देख चुके हैं। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं। अभी बाकी हमारा बचा है U और D, यानी कि अपडेट और डिलीट, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको ठीक तरीके समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।